हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है, जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे, उनकी नींद उड़ गई थी। और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। सट्टा, सरकार मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा, और सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं क्या? ऐसी बर्बादी चाहते हैं क्या? कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। भाइयों, वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में भी झूठे वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वहां चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। माताएं बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। साथियों, ये कांग्रेस भी जानती है कि एमपी का युवा इनके भ्रष्ट और अक्षम ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करता। इसलिए ये लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। इन लोगों के
रेडियो पर हमेशा एक ही ट्रैक बजता है। 2018 में जो झूठे बांटा था वही नए लिफाफे में लेकर के वो आ गए हैं। ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे 2018 में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का वादा करके गए थे। 15 महीना आपको मौका मिला था, किसान इंतजार करते रहे। आपने कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने बरसों तक किसानों को ठगती रही है।